So the traditional things what people have learned over a period of time has come to a saturation. Now क्या है आइसबर्ग तो चला गया ऊपर इधर नीचे उतरना है नीचे उतर नहीं सकते क्योंकि see the whole world is actually moving towards what it is a circular economy. मैं आज आपको कुछ सामान बेचता हूँ आप खरीदते हो आप कुछ बेचो दूसरा खरीदते हैं तो ये सर्कुलर इकोनॉमी है सो सर्कुलर इकोनॉमी के लिए करना बेचना ये कंटिन्यूअसली होना चाहिए आई कैनॉट स्टॉप एट मारुति 800 कार फीचर्स तो वही है वो लंबोर्गिनी में और मारुति 800 में इफ आई आस्क यू कास्ट के बिना क्या ज्यादा डिफरेंस है अंदर बैठ के यू में फील समथिंग डिफरेंट आपका हाइट एडजस्ट होता है ये एडजस्ट होता है एर्गोनॉमिक्स बेटर है बढ़िया सांग आपके मुंह के ऊपर सांग आ जाता है एक वो मूवी दिखा सब कुछ है बट अदरवाइज वो भी चलता है ये भी चलता है ठीक है वहां पे मैन्युअली यू हैव टू पुल ओवर द विंडो यहाँ पे तो बटन है So what is that? It is actually the kind of cosmetic changes has what has made the cost escalation so high. Only cosmetic changes. Regular आप गांव में लड़का लड़की रहते हैं और हीरो हीरोइन रहते हैं ज्यादा फर्क नहीं है क्या है वो कॉस्मेटिक चेंजेस है वो अच्छे से मेकअप करते हैं डांस करते हैं उतना ही है तो दोनों वही है सो ऐसे ही कॉस्मेटिक चेंजेस फॉर एनी प्रोडक्ट नाउ एक्चुअली इवन रिसर्च में भी आपको क्या है आप ओनली ट्रेडिशनल वीएलएसआई में आप पेपर लिख दो कोई आपका पेपर पूछते नहीं है उसमें एआईएमएल डालो डीप लर्निंग डालो फेडरेटेड लर्निंग डालो और उसमें ऐसे कुछ लगा दिया तो ठीक है सोचते कुछ होगा वो कुछ पता नहीं है होगा कि नहीं एक्चुअली मैं बताता हूँ टिल नेटवर्क कब शुरू हुआ तो बहुत पुराना 1962 का है फर्स्ट इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन आया 298 62 से 98 के आसपास व्हाट इज द फर्स्ट न्यूरल नेटवर्क का नहीं है फर्स्ट सॉफ्ट कंप्यूटिंग का इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन आपको पता है कहाँ पे है फजी बेस्ड वॉशिंग मशीन जापान में शुरू फजी बेस्ड वॉशिंग मशीन इट वाज एक्चुअली इन्वेंटेड बाय अ जापानीज कंपनी फर्स्ट इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ सो कॉल्ड ये सॉफ्ट माय हम बहुत पहले पीएचडी किए थे तो तब पहले हमारा भी थीसिस है आई डिड माय पीएचडी वे बैक इन 2005-6 हमारा पीएचडी थीसिस सॉफ्ट कंप्यूटिंग जेनेटिक आई डिजाइन्ड अ न्यू जेनेटिक अब 15-20 साल पहले हमको बहुत थीसिस कंप्यूटर साइंस में पहले थे तो बहुत थीसिस आता क्या है जेनेटिक एल्गोरिथम फॉर ईटिंग fuzzy logic for drinking I say wherever you think इतना थीसिस मुझे लगता है स्पेशली फ्रॉम द सदर्न यूनिवर्सिटीज ऑफ इंडिया वो अन्ना तब जेएनटीयू नहीं था तब तो था तो वो फर्स्ट रैंक हो जाता था तब जेएनटीयू नहीं था तो अन्ना यूनिवर्सिटी था सो ऑलमोस्ट 8 out of 10 थीसिस इंक्लूडिंग कहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग में भी soft computing for civil engineering applications fuzzy logic applied I say only thesis आता था और कोई कुछ नहीं thesis ही आता the first industrial application again it was in 98 or 2000 के आसपास में जापान तब तरीके का AIML application sorry AIML concept was not acceptable in industry even today some of the industry doesn't they बहुत गुस्सा आते हैं वो है कि मशीन क्रिटिकल एप्लीकेशन है स्पेस क्राफ्ट में एआई थोड़ी ना एक देयर इज एन एआई लैब इन एमआईटी एआई लैब ने क्या किया बहुत ऑटो पायलट
machine learning enabled zero coded autopilot किया. Autopilot में बढ़िया उड़ाया, छोटा सा प्लेन तो उड़ाया ऑटो पायलट से, विदाउट पायलट इट वाज जीरो कोडेड, उड़ाया बट लैंड नहीं, कहीं रुक गया. तो अभी भी nobody wants to take the risk because इसका सर्टिनिटी क्या है, 100% एक्यूरेट हो ही नहीं सकता. If somebody is climbing, it is wrong. So all these AML applications or the concepts will never guarantee you 100% accuracy. ये आपका एडवर्टाइजमेंट की तरह है, कीटाणु वाला देखा है ना, ये कीटाणु रहता ही. तो वो रिलायबिलिटी में हम when we teach reliability हम always बोलते हैं no system is 100% reliable. उसीलिए वो एडवर्टाइजमेंट से बचने के लिए, वो एक्चुअली बचने के लिए ये कीटाणु छोड़ता है, अदरवाइज पीपल कैन sue them. ओके, सो ऐसे ही है. इट इज बेसिकली क्या है, नाउ बिकम ये हाइप. इट वाज स्टार्ट ऑफ ए हाइप, बट आजकल क्या हो गया, आफ्टर 2015 onwards they started showing कहाँ पे रिजल्ट्स शुरू किया, स्पेशली इन दी सॉफ्ट एप्लीकेशन सर्विसेज इंडस्ट्री. सर्विस इंडस्ट्रीज क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपको अकोमोडेशन चाहिए, सो ये एमएल एल्गोरिथम लगा, वो ही विल सजेस्ट यू ए गुड अकोमोडेशन ओवर द लिस्ट अवेलेबल इन द वर्ल्ड वाइड वेब पोर्टल एंड सजेस्ट यू 3-4 which are based on some ratings or something. Okay, मैं so predominantly there was long back एक स्टोरी था. आज मुझे लग रहा है वो ठीक है, तब ये डेटा एनालिटिक्स का ये आया था, तो व्हाट्सएप नहीं था, तो मैसेज, ये इंटरनेशनल मैसेज जोक कि हाउ अनदर 5 years, देखो ये जोक पढ़ता रहता है, एक बार जोक सच हो कि ये जोक है. व्हाट फ्यूचर में क्या होता है, तो फॉर एग्जांपल इफ यू गो टू ए रेस्टोरेंट, सॉरी आप एक रेस्टोरेंट को कॉल करो कि ऐसे ही आप कॉल कर देते हो, दे विल आस्क यू यस हेलो डॉक्टर श्रीनिवास हाउ आर यू, क्योंकि मोबाइल नंबर सबको, आजकल आपके पास एक मोबाइल नंबर है, यू आर नो मोर ए प्राइवेट पर्सन. पहले तो मोबाइल नया लेते हो, हेलो 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 करके सबको भेज दिया आपने पहले ही, थ्रू एप्स यू हैव ऑलरेडी सोल्ड योरसेल्फ. देन दुनिया भर के परचेस में जाते हो, सभी जगह मोबाइल नंबर देख के यू हैव सोल्ड योरसेल्फ. नोबडी हैज सोल्ड योर डेटा, यू योरसेल्फ हैव सोल्ड योर. किसने बोला है? हाँ, मार्ट में जाके मोबाइल नंबर देने के लिए कोई गवर्नमेंट ऑर्डर है? वो बिना मोबाइल नंबर बिल नहीं करते हैं, हम भी आराम से दे देते हैं. क्या है, 2-3 पॉइंट के लिए, वो पता नहीं क्या पॉइंट सिस्टम है. तो मोबाइल नंबर दे दिया, तो जस्ट आपको कोई रेस्टोरेंट पे कॉल कर दिया, तो दे विल आस्क टेल यू हेलो डॉक्टर श्रीनिवास हाउ आर यू. अच्छा ठीक है, हाँ मुझे क्या है रसगुल्ला चाहिए था. वो बोलते हैं सॉरी आपको शुगर है. तो तुमको कैसे पता? अभी आपने बालकों में गए थे, चेक किया, तो उसमें आया आपके H1B12 क्या है 6-7 पॉइंट, आपको शुगर है. अच्छा ठीक है, एक शुगरलेस स्वीट, ठीक है कितना चाहिए? 4 चाहिए. हाउ डू यू पे? आई विल पे बाय क्रेडिट कार्ड. इमीडिएटली बोलता है सारे आपने पिछले 6 महीने से ICICI बैंक का क्रेडिट कार्ड का पैसा नहीं 4 बार लोग आके आपके पास पैसा नहीं, आपका क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट नहीं है. ठीक है, आई विल पे बाय कैश ऑन डिलीवरी. आपने 4 बार ऑलरेडी पिछले अमेज़न वालों को भेज दिया है, सो आपका कैश ऑन डिलीवरी नहीं है. तो और क्या करूं, यहाँ आके पैसा देके खा के. सो दिस विल बी द फ्यूचर मार्केटिंग ऑफ जो. तो अभी कोई सोच रहा हूँ ये तो सच हो सकता है, बिकॉज ऑल आर इंटरलिंक्ड. तो ऐसे ही एक रोबोट का मूवी आता है पहले, अभी तो कब तक रिसेंटली रजनीकांत का मूवी तक रोबोट का मूवी देख लिया. तो उसमें क्या है, द रोबोट्स बिकम इंटेलिजेंट. सो मैथमेटिकली द रोबोट्स विल बिकम इंटेलिजेंट. फॉर एग्जांपल, इफ यू स्टार्ट लर्निंग टुडे, ह्यूमन
इसका और कोई लाइफ, द एनिमल्स हु हैव लाइफ, उनका लर्निंग पीरियड एक कर्व होता है। वो कुछ दिन के लिए दे विल लर्न, हम भी कुछ दिन के लिए सीखते हैं। 40 के बाद हमारा लर्निंग कर्व डिप्रिशिएट हो जाता है, वी स्टॉप लर्निंग बिकॉज ऑफ एज और मेनी थिंग, स्टॉप लर्निंग, हमारा डिप्रिशिएट हो जाता है। सो whereas now today you take a robot, starts learning, चला गया, आपका बेटा आया, रोबो इज कंटिन्यूअसली लर्निंग, उसका बेटा आया, रोबो इज कंटिन्यूअस लर्निंग। आपका पोते के टाइम में उस रोबोट्स का इंटेलिजेंस कितना है, लीनियरली, आपका तो नहीं है। सो दैट रोबो इन द थर्ड जनरेशन विल हैव 3 जनरेशन ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग। उसका उतना लर्निंग कैपेसिटी है क्या आपका पोता का पास नहीं है। उस टाइम आप नहीं है, आपका बेटा नहीं है, तो आपका पोता है, उसके पास उतना लर्निंग एक्सपीरियंस नहीं है कितना आज वो रोबो बनाया उसके पास है। सो डेफिनेटली ए डे विल कम वेयर रोबोट्स विल ओवरटेक ह्यूमन बीइंग्स। यस सर नो। सो यू कैनॉट, नाउ यू कैनॉट से दैट क्या आता है वो इमेजिनरी। So now I see, well, now what has happened is because of this, ये कैसे हुआ? Actually, the first AIML algorithms, sorry, AI was actually nothing to do with game. पहले chess खेला AI के साथ. Chess, what is an AI algorithm बात है? For example, how people play chess. If I can predict, for example, मैं ये मूव कर दिया तो आप क्या करते हो, उस लेवल में छोड़ दिया, वो तो एक आइटरेटिव थिंकिंग के बाद आप दूसरा ये लगा सकते हो, उसके बाद मैं ये लगाऊंगा, तो उस पॉइंट को आप दूसरे से करते हो, सेकेंड लेवल। आई से यू अप टू 16 लेवल डाउन बिफोर एक्चुअली मूविंग चेस चैंपियंस वगैरह करते हैं ना, वो इतना लेवल, इसीलिए ये चेस पान रख के वो चला जाता है, चाय पी के खाना खा के वापस आते हैं, और एक यू नो द चेस बहुत टाइम, इट इज नॉट ए टाइमली, आजकल उसका थोड़ा मोडालिटीज चेंज होगा, पहले तो महीनों तक चलता, टेस्ट मैच की तरह महीनों तक चलता, अभी उसका पता नहीं है मोडालिटीज के, लोगों को बोर हो जाता है, अभी थोड़ा टाइम वेस्ट कर दिया, तो महीनों पर क्या है, महीने पर तो आप iteratively you have to think, ये थिंकिंग प्रोसेस कंप्यूटर फास्ट करता है। क्या है वो इटरेशन है, ये लगा दिया तो परमुटेशन करता है क्या क्या, फॉर एग्जांपल ये पैन लगा दिया तो दिस आर ऑल द पॉसिबल काउंटर अटैक्स, नेक्स्ट ये पैन लगा दिया तो दिस आर द पॉसिबल काउंटर अटैक एट द फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल, सिक्स्थ लेवल, I see. So it will choose a pawn which has a minimum number of attacks at the last level. Second level, third level तक सोच के, so definitely the computer was supposed to win and it won. जब उतना सर्च करना है ना, the tree becomes very huge. सर्च ट्री क्या होता है, एक पैन लगा दिया तो उसको कितना 16 कॉम्बिनेशन आता है, उसमें एक पैन लगा दिया तो और 16 कॉम्बिनेशन, the tree becomes, ठीक है, उसमें सर्च करना पड़ता है। इट इज बेसिकली टिपिकली एआई वाज स्टार्टेड एज नथिंग बट अ सर्चर, यू आर गोइंग टू सर्च बिकॉज ऑफ द हेवी कंप्यूटेशन पावर दैट इज अवेलेबल, सर्च कंप्यूटर आसान से करता है। लेकिन हम जैसे सर्च करना बहुत भी डू लीनियर, हम माइंड हमारा क्या है, हम ऑलवेज लीनियर करते हैं। बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग एग्जाम क्रैक करने में कौन एक्सपर्ट है, वो थोड़ा सा बाइनरी सर्च कर लैटरल, उसको लैटरल थिंकिंग आउट ऑफ, वो थोड़ा सा लैटरल सर्च इज बहुत एक फोकस की सर्च है। सो देयरफॉर कंप्यूटर स्टार्टेड विनिंग काइंड ऑफ गेम्स
which involves a huge search. तो उसका एक analogy है. For example, you have a very large integrated circuit. बहुत बड़ा circuit. Circuit board को what do you mean by fault tolerance? आप क्या circuit design में fault tolerance क्या बोलते हैं? What is your definition? For example, I want to find whether the circuit is proper or intact or connection. It is completely working. There is no what you say any error or any gap in the circuit. So how do you say? ये fault checking कैसे? Traditional large integrated, very large integrated. इसमें कैसे? From the input, you have that standard output. If you check, cross verify the response, if it is very much close to input output. और कोई method है? No, these test आप simulation में एक simulation वो simulation में आ सकता आपका सर्किट प्रिंट हो उसमें कैसे AI integrated hardware chips है हम देखो एक connection so signal can pass assume that they send an agent signal आउटपुट में ओपन है इसको दोनों को क्लोज कर दिया तो लूप है मेरा मैंने इसे थियोरेटिकली पढ़ा हो इट इज थियोरेटिकली सो तो एक लूप बन जाएगा फॉर एग्जांपल मैं एक जगह से मैंने एजेंट को शुरू किया एक सिग्नल को वापस वहीं पे आते assume that आपका जॉइंट्स को ये के तरह आइडेंटिफाई किया तो द होल सर्किट कैन बी विजुअलाइज्ड एज अ ग्राफ right as a graph it will pass through all the nodes and all the edges now it has become a graph traversing algorithm ठीक है if there is any open कहीं पे ओपन है तो वापस आपका आएगा नहीं वापस आ गया आपका इसको आप ट्रेडिशनली करने में बहुत मुश्किल है सो इफ यू मेक देयर आर लॉट ऑफ searching algorithms that can do it with a very small time so people apply such kind of machines such kind of algorithms to test your design so I say AI first is AI को and machine learning को how do you feel you should first आपको PPT anybody apart from the computer science people, AI and ML is a toolbox. What is it? It is a tool. What you need to understand? इनपुट क्या देना है आउटपुट क्या देना आपको अंदर क्या कर रहे हो उसका कोई you are not you want to just use it like a tool you are using like a tool first you will see where we can use AI for you it is a search
dominated search domain. Wherever you are supposed to do extensive search, see, देखो, there are two kinds of search. एक क्या है, इसको देखो, इसको देखो, इन्विजिलेशन करते हैं, सबको एक एक करके देखना है? वो क्या है? इसको लीनियर सर्च बोलो, heuristic search, that is actually being applied by, that is an AI search. heuristic में इसे देख लो, किसका चेहरा थोड़ा डल है उसको पकड़, ये heuristic है. What is the heuristic in that search algorithm? किसका डल है, that is the heuristic search. उसको सर्च करो, ट्रस्ट अलार्म. तो उसमें क्या है आपका सर्च टाइम? So now you need not search the entire population. You have to search the sample population. Searching, and your objective, see, आपका कन्वेयर बेल्ट, फॉर एग्जांपल ये चिप, ये सभी डिजाइन होता है, कन्वेयर बेल्ट में आता रहता है. तो रैंडमली कन्वेयर बेल्ट के एंड में लोग सैंपल्स लेके टेस्ट करते. टेस्टिंग इज बेस्ड ऑन sample, not on complete. So instead of again the machine, sorry, human beings doing that sample test, a machine can do. It can be a robo based or it can be a software agent. So कहाँ पे search is the domination, there AI is used. As I told you, one of the best example is heuristic. Heuristic means एक कॉमन सेंस. यहाँ पे क्या ह्यूरिस्टिक लगाता हूँ वो दूसरे जगह में काम नहीं आता है. यहाँ का VLSI की ह्यूरिस्टिक अलग है, नैनो का ह्यूरिस्टिक अलग है, माइक्रो ह्यूरिस्टिक अलग है, मेम्स का ह्यूरिस्टिक अलग है. सो ये जगह में क्या करता हूँ, दैट कैन नॉट बी डुप्लीकेटेड और रेप्लिकेटेड. देयरफॉर टेक्निक्स यू हैव, इट कैन नॉट बी replicated. As the input changes, the algorithm changes or the parameter changes and hence the algorithm. So इसीलिए आपको कितना पेपर है, क्यों इतना पेपर्स आ रहा है? एक ने जेनेटिक एल्गोरिथम, दूसरे ने फजी लॉजिक, तीसरे ने जेनेटिक एल्गोरिथम बेस्ड फजी लॉजिक, तीसरे ने न्यूरो जेनेटिक एल्गोरिथम, फोर्थ वालों ने न्यूरो जेनेटिक एनेबल्ड डीप लर्निंग बेस्ड एल्गोरिथम. ऐसे करते हैं ना आपका एल्गोरिथम. तीसरे ने स्वार्म इंटेलिजेंट बेस्ड एंड कॉलोनी, किसी को पता ही नहीं लगता. तीसरे ने बोले एबीसी बेस्ड हाइब्रिड टीचिंग लर्निंग. इतना है मैं बोल रहा हूँ, इतना सो मेनी ऑप्टिमाइजेशन algorithms comes under the as a periphery of AI. Simply genetic algorithm is what? Genetic algorithm is a search. सर्च में क्या है? जी हमारा कैसे पॉपुलेशन लगता है ऐसा. फॉर एग्जाम्पल an entire population, क्या है ना सर्च में ये कि कहाँ से शुरू करें, कहाँ से शुरू करें. इस जेनेटिक एल्गोरिथम में रैंडमली एक बार कैसे शुरू करें. फॉर एग्जाम्पल f of x. This is yes. क्या पे f of x ऐसे दिखता है. क्या f of x इंटरप्रेट आउटपुट को मैंने ऐसे दिया. इस f of x में find the minima. It is an empirical curve, not a derived curve. It is an empirical curve. क्या होता है? इसका कोई मैथमेटिकल x एंड f of x में कोई लीनियर रिलेशन नहीं है.
There is no mathematical formula that converts x to y. Therefore, the relation is non-linear. कोई मैथमेटिक्स से ऐसे ही एम्पिरिकली ड्रॉन है, इसमें आई हैव टू फाइंड अ मिनिमम. कैसे करते हैं? भाई कर सकता हूँ तब आपका ग्राफ, ये कर्व है ना, ये रेगुलर कर्व है तो मैं डिफरेंशिएशन कर सकता हूँ, इंटीग्रेशन कर सकता हूँ. ये फालतू इरेगुलर कर्व है, ये तो ज्योमेट्री नहीं है. इसके लिए क्या करते हैं? पहले यहाँ पे पहले what is a point that you will choose as a point to be searched first? What is that? A point should be on the line on this curve above x. तभी वो पॉइंट को, वो मिनिमा और मैक्सिमा बाद में, पहले वो पॉइंट इस लाइन में होना चाहिए ना. सो दैट बिकम्स, ये पॉइंट्स को कैसे चूज कर सकते हैं? assume that these are all, ये आपको assume that there are, ये पॉइंट्स ऐसा है, बहुत पॉइंट्स है भाई. इसमें क्या है? ओनली ये पॉइंट्स, इस लाइन में क्या आता है वही अब एक्स बनता है ना. are the potential candidates of population, but the points which are on the line are fit. इसको फिटनेस फंक्शन बोलते हैं. किस ये लाइन में आ गया वो फिट है, they are the fit points to be considered as maxima minima. Rest of the points are not to be considered for maxima minima. इसके लिए we use something called as fitness function. All these points are called what? Chromosomes. Sorry, chromosomes. कोई दो क्रोमोसोम को ले लो. एक there are two operations in genetical development. One is crossover and mutation. कोई दो ऐसे ही कहीं पर रैंडमली शुरू कर दिया, बट ये पॉइंट है नहीं, फिटनेस में ये फिट नहीं हो रहा है. देन क्या करता हूँ? ये पता नहीं होता है ना, यू हैव टू डू सम रैंड. सो दो क्रोमोसोम को लेता हूँ, इसको क्रॉसओवर करता हूँ. क्रॉसओवर क्या है? देयर आर सिंगल पॉइंट क्रॉसओवर, मल्टी पॉइंट क्रॉसओवर, ऐसे आता है. क्रॉसओवर क्या है? आधा इसका ले लो, ठीक है. तीसरा क्रोमोसोम आएगा, ये तीसरा क्रोमोसोम का फिटनेस फंक्शन देखो, यहाँ पे लग गया तो वो फिट है, नहीं ये तो अनफिट है. सो तब ये आ गया, इसका वैल्यू कैलकुलेट, दूसरों का वैल्यू कैलकुलेट करो. ऐसे तुमको उससे ज्यादा नहीं है तो दैट विल बी कंसीडर्ड एज मिनिमा. इसमें अगेन प्रॉब्लम होता है, वो बाल डिसेंट एंड असेंट. ये डिसेंट क्या है भाई? मैं यहाँ पे देखो ऐसे हो गया, मैं यहाँ पे ग्रेडियंट डिसेंट, ये आ गया ऐसे करके यहाँ आ गया, इसके ऊपर जाए तो ये मिनिमा की तरह लग रहा है, ठीक है, पर ये मिनिमा नहीं है. मिनिमा यहाँ है, इसको स्टक कर दी लोकल मिनिमा. इसने के लिए इससे बाहर आना पड़ेगा, उसको म्यूटेट करो. म्यूटेट क्या है? रैंडमली वहां ले से थ्रो, रैंडमली यू चेंज द क्रोमोसोम पॉइंट सो दैट आप बाहर आ जाओ इस लूप से, सो दैट अगेंस्ट. सो इसके लिए देयर आर मेनी अदर टेक्निक्स टू कम आउट ऑफ द लूप. द जेनेटिक एल्गोरिथम्स टेंड टू स्ट्रक्चर लोकल मिनिमा. तो उसके लिए देयर आर मेनी एल्गोरिथम्स हैव कम, सिमुलेटेड annealing to come out of the local minima. ठीक है, this is what is basically a search. ठीक है. So genetic algorithm is one of the optimization method which is used as a part of AI to search for search. So ये काफी every problem में क्या, what gets changed in every problem? Genetic algorithms problem fitness function varies from problem to problem. So as many problems you give, as many fit, as many fit.
उसमें एडवांस देयर आर सो मेनी एल्गोरिथम्स ऐसे आता रहता है। ठीक है, सो ऐसे बात में is one of the optimum like majority of the then I get थोड़ा सा AI में फर्स्ट क्या है, व्हाट इज द फर्स्ट बेसिक AI एफएस बीएफएस, वो फर्स्ट बेसिक है। रूट क्या है, डीएफएस बीएफएस। उसके बाद फर्स्ट एआई बेस्ड सर्च एल्गोरिथम इज ये स्टार एल्गोरिथम और ए स्टार सर्च एल्गोरिथम व्हिच इज डिराइव्ड फ्रॉम ब्रेडथ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम। इज द फर्स्ट रैंडम सर्च। ऐसे मैंने बोला रैंडम सर्च क्या है, ऐसे एक एक को मत रैंडमली इधर उधर चले जाओ and वो A star or it is also derived from A star search is derived from heuristic search। ठीक है, then उसके बाद people use something called these genetic algorithms and along with simulated annealing। Simulated annealing is basically an optimization technique to come over the problem of getting stuck with local label। simulated annealing का basic concept क्या है, वो annealing स्टील इंडस्ट्री में होता है। ऐसे आयरन रॉड को हाई टेम्परेचर में बर्न करके ऑल ऑफ ए सडन इसको माइनस डिग्री में डाल देते हैं सो दैट उसका फ्रेजाइलनेस ये होता है। सो दैट इज द एनीलिंग प्रोसेस। उसी का ये कॉन्सेप्ट को यहाँ लगा। ठीक है, एनीवे वी डोंट वांट ऐसे आप बहुत नीचे चले गए यार, उसको ऑल ऑफ ए सडन निकाल के रैंडमली आउट कर दो। ओके, then उसके बाद there are many other optimization techniques being used as a part of AI, like क्या है ant colony optimization। ant colony optimization algorithms क्या हो करता है, ये ants है ना, ये ant यहाँ पे कुछ खाना है, ant यहाँ ant एक ant क्या करता है, वो ढूंढ के जाता है, ऐसे जाता है ढूंढ के एंजाइम और इसका एक केमिकल ड्रॉप होता है वो फेरोमिन होता है, ये ड्रॉप करके ऐसे ऐसे जाता है, ऐसे और भी एक दो जाता है। ठीक है, कौन शार्टेस्ट रूट में चला गया वो, तो वो वापस देखो जाने के टाइम में फेरोमिन लगाया, वापस आने के टाइम में भी फेरोमिन लगाया। concentration of pheromone will be more which is shortest from source to destination। तब सभी एंड क्या है यहीं पे शुरू कर देते हैं, तो ये रूट्स ऐसे ही dissolve। this is called ant colony optimization। these all comes under bio inspired natural optimization। so ant colony ऐसे ही आता है स्वाम इंटेलिजेंस। स्वाम को स्वाम्स पता है, they actually flock, it is also called flock, they fly in symmetry। ये देखो आप एक ट्रेपीजियम में फ्लाई करते हैं, सो उसका ये सभी रोबोटिक्स एंड वगैरह में बहुत यूज होता है इसका ऑप्टिमाइजेशन में। सो इसका एक सिमेट्री रहता है, ये का वेलोसिटी के साथ पहले जाता है ना, ऑल अदर्स वेलोसिटी विल बी सिंक डेल्टा डिफरेंस। तो कभी भी देखो ऊपर देखो तो एक ही सिमेट्री में, आपको पता नहीं कितना सेंटीमीटर लॉन्ग है, नोबडी हैज है, तो देखने से पता लग जाता है दैट दे आर एक्चुअली मूविंग इन a particular symmetry। They never overtake and they go in coordination। ये coordination especially आजकल डिजाइन में बहुत सारा ऐसे आता है कि especially yes robotic डिजाइन में इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। बट स्वाम ऑप्टिमाइजेशन इज आल्सो वन ऑफ द वेल taught ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक। उसके साथ ये बहुत ये VLSI में भी सब कुछ डिजाइन में बहुत यूज होता है। ये आइडिया
बॉडी में हमारा बॉडी में क्या रहता है, तो दो तरीके का सेल्स रहता है, एक ए सेल्स एंड बी सेल्स। तो जब फॉरेन सेल हमारा ऊपर अटैक करता है, तो देन बी सेल्स विल स्टार्ट काउंटर। ठीक है, चलिए एक दिन बुखार आता है, तो 2 दिन रहता है, तो तीसरा दिन क्या, चिन डोलो ले लो, वो वाला बट लेने की जरूरत नहीं है। The body is immune enough to take care of itself. ठीक है, एंड जानवर को भी बीमारी आता है, स्पेशली आपका, बिकॉज डॉग इज लाइंग विथ यू, आप उसको डॉग लेते हैं। शेर को थोड़ी ना कोई, जंगल वाला शेर को थोड़ी ना कोई डॉक्टर आके देखता है, और उसमें कोई डॉक्टर के एमबीबीएस थोड़ी ना किया है उसको, वो अपने आप खुद। वन ऑफ माय फ्रेंड, he did a very good research with elephants psychology। वो बंडीपुर है, वहाँ पे वीरप्पन था, उन्होंने बहुत अच्छा बोला, he has made a very good। एलिफेंट्स को भी लूज मोशन होता है, वो ये कहीं पे जाके एक तरीके का पत्ता खाता, खुद खाता, किसी को किसी ने डॉक्टर ने बोला नहीं, बट दे ईट एंड आफ्टर दैट इट गेट्स क्यूर। उसको भी बीमारी आता है, वो बीमारी आने से वो दूसरों के साथ मिलता नहीं। Whenever उसका बुखार हो जाता है एलिफेंट्स को, वो दूसरे एलिफेंट्स के साथ जाता नहीं है, एंड इट विल अगेन गो एंड टेक एक्चुअली 48 आवर्स कंटिन्यूअस रेस्ट लेता है। इसको बुखार आ गया तो खुद 48 आवर रेस्ट लेता है, बाद में उठ के चला जाता है। He has made a very good research. So, you see what it means? Things gets immune by themselves. Now people are now thinking, circuits क्या build करते हो? If it gets stuck there, or if it gets थोड़ा सा run time में fault हो गया, so if you apply these strategies, some of these strategies of artificial immune systems, it can correct itself. They are called auto-correcting circuits. The circuits corrects themselves if there is an error. Or dynamic circuits. आजकल बहुत आपको बताइए AI on chip is the topic we take. आज तक AI क्या है? AI was an algorithm. Now AI on chip. When you say AI on chip, the chip has to be dynamic. The chip cannot be static. You should have a dynamically configurable chip based on the instantaneous decisions that are being taken at intermediate levels. So once you talk about AI on chip, you have to talk about the artificial immune systems being deployed with the chip. कोई उसको बीमार हो गया तो खुद ठीक होना। So this is a very important AI concept, artificial immune system. There you have beta cells, A cells. Actually, this is again even with respect to threat from the security. For example, the security breaches को avoid करने के लिए, for example, even a small malware आ गया, वो malware को अपने आप kill करना है. It has to overcome that malware or the external threats for which the AIS will be built as a part of the circuits or the code. आज तक कोड में है, सर्क्यूट में नहीं आया है, but people can think. Okay, when AI chips has come, the AIS can always. So artificial immune systems are very. The thought process is very genuine, and it gives you a very good hint for how to auto correct or self healing. इसको क्या बोलते हैं? Self healing. Self healing or combating external threats
स्पेशली इसमें आपका इसमें नहीं आएगा. When you talk about this nano में बायो सेंसर्स बहुत बड़ा है. बायो सेंसर्स आई थिंक ये सेंसर का पहला, ये सेंसर का बाप है. पहला आता था सेंसर नेटवर्क्स बोलते थे इसको. अभी वो सब्जेक्ट इररिलेवेंट. Sensor networks. It's a network of many sensors. People used to deploy sensors multiple places and used to collect the data. Marine में डाल दिया सेंसर, so ऐसे ही जंगल में डाल दिया वो सेंसर से. So when you deploy these sensors, they form their own topology, and the topology is not regular. The topology is irregular. ये नहीं है कंप्यूटर नेटवर्क में स्टार मैश ये टोपोलॉजी नहीं है वहां पे. इट्स ए वेरी इरेगुलर टोपोलॉजी. उसमें कम्युनिकेशन ऐसे होता है, लीडर इलेक्शन एल्गोरिथम. सो देयर आर लॉट ऑफ थियरी बिहाइंड दैट. सो नाउ एक्चुअली व्हेन यू डिप्लॉय स्पेशली बायोसेंसर आजकल over a period of time you will have more tablets than the food. Your body will have more sensors than your organs. ठीक है, इधर उधर जोड़ देते हैं, कितना कुछ तो अंदर भी डाल देते हैं. नैनो है, नैनो सेंसर है, कहीं पे डालते रहो, टैबलेट की तरह देते थे, वो अंदर ही घूमता रहता है. तो ह्यूमन बॉडी इज वो तब ये बायो सेंसर्स डालते हैं. तो बायो सेंसर्स एक्चुअली फॉर्म एन इंटरनल नेटवर्क. फॉर एग्जांपल आपका पेट में एक, लिवर में एक, ये सभी डाल दिया है. सो आजकल ये भी एक्सपेरिमेंट वेयरेबल कंप्यूटर. तो आप शर्ट की तरफ पहन लो, उसमें इतना ज्यादा सेंसर्स रहता है, पता नहीं क्या क्या पकड़ते हैं. इसका जरूरी क्या है मुझे पता नहीं है, बट है. ठीक है, तो तब पैसा है. एज आई टोल्ड यू, सर्कुलर इकोनॉमी. कुछ भी नहीं किया तो कुछ ना कुछ तो करना है, और बाद में उसको बेचना है. और बेचने अभी डायबिटीज का लेवल इतना है, कितने पता है. तो किसी ने बोला ये 100 इज स्टैंडर्ड, तो बाद में क्या दवाई भेज दिया सबको. एक्चुअली इंडिया में 90% पे 100 ऊपर है तो दवाई देना शुरू कर दी. तो ऐसे ही है कि बाद में कुछ ना कुछ तो बीमारी बाद में लगा दो, ऊपर करो. तो आप आपके पास पैसा नहीं है तो मोदी देता है आयुष्मान भारत में. सो तो पैसा तो हेल्थ इंडस्ट्री को आता रहता है. सो वेदर दे टेक इट, वेदर दे विल टेक इट फ्रॉम यू और टेक इट फ्रॉम द गवर्नमेंट. सो व्यापारी लोगों को पता है हाउ टू टेक मनी. सो इट इज ऑल ये क्या है, यू हैव टू मेक थिंग्स सर्कुलेट. सो उसमें ये बहुत सेल्फ हीलिंग का कॉन्सेप्ट दिया है. स्पेशली द कॉन्सेप्ट ऑफ बायो इज ऑल ऑन द एक्सपेरिमेंट्स लेवल पे नहीं है. इट इज वेरी थिंकिंग लेवल. ये सभी कुछ कुछ बहुत बड़ा बड़ा लैब्स में द पीपल आर एक्चुअली वर्किंग. Okay, so these are all some of the what you say. टाइम हो गया, आपको होगा नहीं, मेरा फ्लाइट है. I will take up to 3:30. Okay. So this is now I will come to the actually where it can be used to memory design. ये memories का पहले we should understand, because I am a computer guy. I talk about memories. I don't talk about the physics of the memory. I talk about the use of the memory so that you can actually think how you can correlate your electronics and physics of it. See, memory कहाँ पे? First level of memory is it can only hold bit. इसको आप फ्लिप फ्लॉप से शुरू हुआ. पहले क्या था, ये फ्लिप फ्लॉप एक बिट को होल्ड. ठीक है, तो उसका कैपेसिटी एक ही बिट है. तो अभी इसमें दो प्रकार का एक्सप्लोरेशन. वन इज ये फ्लिप फ्लॉप में ज्यादा बिट्स कैसे स्टोर. So that is one type of research thing. Given a space, how do I accommodate more data? ये छोटा सी स्पेस है, how do I accommodate more data? दूसरा, given a data,
हाउ टू एक्सेस इज पार्ट। दूसरा मेमोरी में क्या है, एक्सेस टाइम के ऊपर चलता है। यू हैव टू कोरिलेट, उसके लिए क्या फिजिक्स चाहिए। एज ए कंप्यूटर में एज ए मेमोरी रिक्वायरमेंट मेरा एक ही है, एक मेमोरी में और ज्यादा कितना ज्यादा डाल सकता हूँ उतना ज्यादा डाल सकता हूँ, और दूसरा एक मेमोरी में डाटा तो डाल दिया, उससे कैसे, ये दो ही परफॉर्मेंस पैरामीटर्स है मेरे। हाउ मोर यू कैन डंप एंड हाउ फास्ट आई कैन एक्सेस, हाउ मोर यू कैन डंप इज ए फिजिक्स। अभी क्यूबिट कैबिनेट क्वांटम में क्यूबिट्स आ गया, उसका बेसिक फिलॉसफी क्या है, कोएग्जिस्टेंस एंड, पहले हमारा ट्रांजिस्टर में 1:1 कंटेंशन है, इसमें ज्यादा राइट, you can store and retrieve more number of bits in a given point of time. It is against the law of your traditional one thing can occupy one place at a time. वो आपका मैटर का फिजिक्स का थियरी है ना, वो मोर क्या है वो हाँ, so one thing, more than one thing cannot occupy the same place at the same time, ठीक है। और क्वांटम स्टेट मैं वही बोल रहा हूँ, सो यू आर एक्चुअली उसको ब्रेक करके जा रहे, सो मोर देन यू व्हाट यू आर ट्राइंग टू पुल, सो एक हो गया मेमोरी में, ठीक है। दूसरा क्या है, ऐसे जगह में इसको रखो सो दैट मैं इजीली एक्सेस करूं, मेरा फेच टाइम के मेमोरी के बहुत पहले हम बोलते थे इस मेमोरी का इंपॉर्टेंस एक्चुअली क्या है। फॉर एग्जांपल आप रोड साइड में समोसा खाओ, तो समोसा प्लेट में भी दे सकता है? एक छोटा सा वो क्या है कटोरी में भी दे सकता है, वो 5 रुपए में 2 समोसे दे रहे हैं तो हाथ में भी दे सकता है, ठीक है। छोटा छोटा समोसा है तो हाथ में दे, उसका एक्सेस टाइम बहुत फास्ट है सर, did you understand? Now it depends on the situation. See, आपका लेवल में क्या है, फॉर एग्जांपल एक सीपीयू कोई प्रोसेसर है, वो कहाँ से खाता है, सीपीयू को खाना कहाँ से मिलता है, व्हाट आर द हैंड्स ऑफ सीपीयू, वो सभी हार्ड डिस्क खाना, सीपीयू का हाथ क्या है, वो रजिस्टर, रजिस्टर के बिना उसको खाना जाता ही नहीं है, ठीक है। सो इसी आप तो सभी इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं तो माइक्रो प्रोसेसर तो पढ़ा होगा, मूव AX BX, even the zero instruction, the zero operand instruction क्या है, give me an example of a zero operand instruction, simple NOP में क्या होता है यार, उसके बिना और सभी में डिफॉल्ट एक्यूमुलेटर रहता है, accumulator is what, an index register, so register के बिना उसको खाना जाता ही नहीं, यानी I always बोलता हूँ कंप्यूटर को एक ही आता है, क्या आता है, एडिशन और सब्ट्रैक्ट, so all are complementary, so add ही करना है, so it only through register, इसलिए पहले there was a war of registers, Intel and Motorola दो giants थे,
पता नहीं आप कितने लोग मोटरोला का इंस्ट्रक्शन सेट पढ़े हो। मोटरोला में 32 रजिस्टर्स, ये तो भी उसका उसका ऐट करके ऐट 1 ये ऐट 1 ऐसे करके हार्ड कोडिंग कर, मुझे भी याद नहीं है कितने 5 से किया मुझे याद है, बट मोटरोला में ऐट 1 में तो कई एक दो इंस्ट्रक्शन लिखा। सो 32 रजिस्टर्स। सो फिलॉसफी में क्या है, तो इंस्ट्रक्शन साइकिल कम होता है, ठीक है, तो फास्ट होना चाहिए, बट वो हुआ नहीं। Still the Intel won the war over Motorola. Motorola process did not become very famous. ठीक है, Intel won the war because रावण वर्सेस रामा, रावण को 10 हाथ होगा बट भी ही इज नॉट एफिशिएंट। सो क्या है, दो ही रखो, दे विल बी मोस्ट एफिशिएंट। तो इसीलिए इंटेल बन गया, ठीक है। तो इंटेल बन दी वार, तो रजिस्टर रजिस्टर को आने के बाद क्या हुआ, रजिस्टर के बाद तो डायरेक्टली पहले का x86 आर्किटेक्चर में अप टू पेंटियम, रजिस्टर के बाद नेक्स्ट क्या था, सीपीयू, रजिस्टर, नेक्स्ट क्या था, मेमोरी डिवाइस। रैम ही था, उसके पेंटियम के ऊपर शुरू किया कैश। पेंटियम के बाद में क्या शुरू किया, कैश। तो क्या, प्लीज अगेन यू हैव टू गो बैक टू योर फिजिक्स ऑफ मेमोरी डिवाइसेस, उसमें नैनो लगाना को अंडरस्टैंड कहाँ कहाँ पे क्या। कैश का मेमोरी का फिजिक्स थोड़ा अलग है। कैश मेमोरी सर डिफरेंट फ्रॉम EPROMs एंड RAM, वो अलग है। सो कैश मेमोरी का क्या है, एक्सेस तो डीप है। कैश मेमोरी बहुत वोलेटाइल है। कैश एक बार साफ हो जाता है, पावर हो गने के चला गने के बाद कैश साफ हो जाता है। तो बीच में कैश आया, बाद में लोग यार मैं बोल रहा हूँ कि कैसे मेमोरी सिस्टम हो रहा है यार, और भी ज्यादा कैश तो ज्यादा, कैश ही ज्यादा लगा दिया तो क्या होगा, देखो अभी यहाँ पे 100 चेहरे, मैं एक को ढूंढना है तो 100 में एक ढूंढना है, 2 ही चेहरे तो 2 में एक ढूंढना है, कितना कम है। कैश तो इसीलिए कम रखता है, कैश तो बढ़ा दिया बाद में यार कैश नहीं है, तो देन लेवल्स कर दिया। लेवल क्या है, कितने लोग आंध्र के लोग हैं, तिरुपति में L1Q, L2Q, L1Q क्या है, वो भगवान के सामने ही है। सो L1 कैश क्या है, वो रजिस्टर के बगल में ही है, ठीक है। देन L2, L3 ऐसे क्यूज लगाना शुरू किया, L1, L2, L3, वो जुगाड़ बन दिया, वो अंदर किसी को पता नहीं है, ठीक है। तो ये जुगाड़ करके कुछ L2, L3 करेक्ट। सो नाउ ये सभी होने के बाद यार इससे भी ठीक नहीं बढ़ा रहा है, देन दे कम टू सॉफ्टवेयर LRUs, they started putting the algorithms called LRUs. So what is that, least recently used data will be on the in the nearest place, least recently you, ये कहावत भी है, if you आपको घर में फॉर एग्जाम्पल एक कपड़ा आपने 3 महीने तक यूज नहीं किया, उसको 5 साल नहीं यूज कर, वो ऐसे ही नहीं रहता, स्पेशली लेडीज में ज्यादा, ठीक है। यहाँ पे क्यों बोला हफ्ते 2 कपड़े आ जाते हैं। ऐसे डेटा में भी कितने आप लीस्ट व्हाट is actually nearest to you, that only you will use। बाहर है तो बाहर है, सभी आपने आपने भी किया होगा, अपना डाटा पूरा बैकअप लेके 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 रखा हो, रखा है ना, कितना हार्ड डिस्क है आपके पास, कोई ढूंढा है आपको आज तक नहीं। So that is the use, that is how the system works actually। The data which is not being used for some time will almost never be used unless it is forensic के बिना और कोई यूज नहीं, कोई क्राइम हो गया तो उसको यूज करते हैं, ठीक है। सो ऐसे सी ये LRUs आ गया।
devise itself. मेमोरी डिवाइस को कैसे इंटेलिजेंट, अगेन बहुत हाइपोथेटिकल बात है, कितना सच है मैं भी एक भ्रमा बोलते हैं ना, एक विजन में बात कर रहा हूँ, होता है कि नहीं आई डोंट नो. It has to keep only the relevant. You have to devise a memory that keeps only the relevant. You have to devise a memory. वही है. You have to devise a memory which keeps the relevant things and discard the irrelevant. For example, ये nano sensors आ रहा है ना. देखिए अभी nano sensors, ये sensors क्या होता है? तो temperature sensor है. Sensor क्या है? Sensor for example temperature memory में अभी का anyway all are discrete, they are not continuous क्योंकि सभी डिजिटल है, so all are discrete in nature. So ये डिजिटल में क्या होता है, लास्ट मिलीसेकंड और माइक्रोसेकंड में क्या टेम्परेचर था वो डेटा सेव है. नया आ गया तो पुराना एरेज हो जाता है, उसके बीच में उसको कहीं पे भेजना है तो इट हैज टू सेंड. वो तो ये छोटा सा, ये ऑल सेंसर्स वर्क ऑन द सेम, बट उसमें ज्यादा मेमोरी डाल दिया तो data for some time and after that it gets erased. And so now when it comes to data positive state, devices negative state, when it comes to a nano device क्या hold करता है and क्या relevant memory. So because when you say sensor, any sensor without a memory is a meaningless device. The sensor cannot hold some data at least for some point of time. It need not be called as a sensor. ठीक है, ये bulb is not a sensor. Bulb है ना, वो sensor नहीं. When you give the name as a sensor, sense and hold, sense and hold, तभी वो sensor बोलते हैं. So when you come memory devices, people have to think of intelligent hardware memory, that is the physics should be made, the memory should be made intelligent so that it can hold the recent relevant thing and discard irrelevant. So it should have some built-in intelligence. Okay. So उसके लिए बहुत अगेन काम चल रहा है, ये बहुत hypothetically, and again in VLSI and other things VCI and other things are used for fault tolerance, circuit checking, and so this is a very vague introduction. Okay. It is, I always give AI for fun. ये तो funny introduction है. So if you want a very detailed bookish introduction, you have to do this. So when it comes to ये क्या है, अच्छा ये है, फिर next one EM, ये मेरे topic क्या है, इसके बाद वाला जो पूछो. So then next comes to EM. बिना डेटा, फर्स्ट क्या हो गया, लगा दिया डेटा, भी इतना डेटा हो गया, इसका डेटा को क्या ये हम बोलते हैं, इसको क्या डेटा में कुछ प्रॉब्लम क्या है, डेटा है इसमें इंफॉर्मेशन, व्हाट्सएप मैसेज है, हेलो हाउ आर यू ड्यूड, यही मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ मैसेज क्या है, हेलो हाउ आर यू ड्यूड. ये की गुड मॉर्निंग मैसेज सभी का रहता है एक्सेप्ट योर ओन एनिवर्सरी फोटो, और सभी डुप्लीकेट, और सभी सबके पास रहता है और कोई नहीं भेजता है, ठीक है, और सभी डुप्लीकेट. सो यू हैव लॉट ऑफ डेटा, बट ये डेटा हो गया, इसमें इंफॉर्मेशन नहीं, ठीक है. सी एक हायरार्की होता है, डेटा, डेटा टाइप. व्हाट इज द डेटा टाइप? Data is a placeholder.
int means 2 bytes, char means 1 byte, float means इतना, it's a placeholder कितना हो सकता है। then उसके बाद database, उसके बाद information, उसके बाद knowledge, उसके बाद wisdom. This is the hierarchy of data, data type, database, information, knowledge and wisdom. ये hierarchy. So ऊपर जाता है ना, इतना बड़ा कूड़ा एक लाइन हो जाता है. In wisdom will be only one line. Data will be, to take that decision, you have to actually work with abundant data. So the data ज्यादा हो गया तो लोगों को यार इसको तो कुछ ना कुछ तो करना है, otherwise data is waste. So people started making, now even it's called data science. Traditional science और data science में क्या फर्क है? Big Bang theory, किसका theory है? Alternative. ठीक है, ये सभी थियरीज है, ये सभी क्या है? ये साइंस का, साइंस फर्स्ट है और एक्सपेरिमेंट फर्स्ट. एक्सपेरिमेंट होने के बाद साइंस आया और साइंस के बाद एक्सपेरिमेंट. कॉम्प्लीमेंट्री एक सोच सो मुझे भी चिकन एक चिकन पहला है. सो क्या आंसर ही हमको पता है, हम वो इस जमाने में आ गया. वो पहले वाला क्या जुगड़बंदी न्यूटन ने क्या किया, कोई कहानी लिख दिया थी, कैट का थीम लिख दिया, वो किया कि नहीं भगवान जाने. तो वी डोंट वरी अबाउट ऑल. ठीक है. डॉक्टर पांडे ने कंट्रोवर्शियल शुरू कर दिया. आप अगर कहेंगे फैब्रिकेशन या सिमुलेशन, तो वो एक डिबेट हो गई. नहीं तो मोर हर चीज के अपने एक एस्पेक्ट है. मैं आप थोड़ा इसके फेवर में बात करें. बीच में फिलॉसफी कि प्राइस से चावल काउंट पहले की हम. ठीक है, कैसे कई फर्स्ट हैंड राइटिंग किसने पता कि हमको, ये सभी नेचर में हो चुका है. वी आर नॉट इन द बिगिनिंग ऑफ द नेचर और यू आर नाइदर एट द एंड ऑफ द नेचर. हमने बीच में पहुंच चुके. पहले वाला कुछ कहानी बोला तो हमने एनसीईआरटी में किताब में क्या लिखा उतना ही हमारा नाम. वेदर दैट इज फर्स्ट, हमको क्या है, वी नीड नॉट वरी अबाउट दैट. बट द प्रॉब्लम इज वहां पे क्या है, अब साइंस एंड एक्सपेरिमेंट्स में you imagine a hypothesis, then you test the hypothesis. That is the secret. Hypothesis should be imagined. You have to first एक hypothesis बनाना पड़ेगा, उस hypothesis को टेस्ट करना पड़ेगा. वो टेस्ट whether we don't forgive the statistical test नहीं है, experimental test है. तो करते रहो तो मिल गया तो ठीक है, नहीं है तो नहीं. साइंस में ऐसे बहुत सारा कांस्टेंट्स लिखा है. वो कांस्टेंट 10-15 साल बदल चुका है. साइंस वाला कांस्टेंट एक पाई का वैल्यू है ना, ऐसे ही बहुत सारा कांस्टेंट्स आता है साइंस का एक्सपेरिमेंट में. वो कांस्टेंट 10-15 साल, व्हेन द कांस्टेंट इटसेल्फ इज चेंजिंग, देयर इज नो मोर कांस्टेंट. ठीक है, बट साइंस में ये सभी हो चुका है. ठीक है. सो ये एक्सपेरिमेंट सी हाइपोथेसिस एंड एक्सपेरिमेंट में आज तक क्या था, द साइंस till yesterday was on an individual's imagination. ठीक है. आज का साइंस क्या है भाई, इंडिविजुअल इमेजिनेशन बहुत, ये तो बयास है. न्यूटन ने कुछ बोल दिया, आज हमारा मोदी सरकार आ गया तो नहीं है, ये तो 100,000 years बैक हमारा भी किया, तो तुम भी किया, वो भी किया, क्या ठीक है. So we should not worry about who did what. मेटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में आज मुझे खाना मिल रहा है, ठीक है, खाने के लिए न्यूटन लॉ पढ़ाना है, पढ़ा. इससे ज्यादा वो ये नहीं. ठीक है. सो मैं क्या बोल रहा था, डेटा साइंस. सो आज का साइंस क्या है, what does the science?
by the quantum of data being collected. So now science is data driven, not अभी पहले मिशन अभी मून में लगाया है, मून में तो वो बहुत बेहतर रहता है कूड़ा, उस कूड़े के ऊपर यू डिराइव ग्रेविटेशन है कि नहीं, वो फालतू फलाना ढमकाना नहीं करते रहो. So that is actually the now whole science now it has changed. Now the science is derived from the data. So now ये डेटा आ गया, इससे कैसे हाइपोथेसिस डिराइव करना है. You have lot of data. उस डेटा से if you can derive some inferences which are not obvious. हम पहले एक सब्जेक्ट पढ़ाते थे डेटा माइनिंग, पहले आ गए 10 साल पहले. उसका एक एनालॉजी कैसे डेटा माइनिंग शुरू हुआ. तो ऐसे ही कहीं पे वॉलमार्ट डेटा तो लिया तो उसमें एक अजीब सा एक सीक्वेंस एसोसिएशन. व्हाट इज दैट? On every Friday 60% of the people who purchase beer are also purchasing nappies for कहा तो नहीं में वॉलमार्ट डेटा में ये क्या है, बीर और nappies. 60% of the people who see, if I say 80% of the transaction who have purchased bread have also purchased either pickles or jam. तो bread तो ऐसे ही नहीं खा सकते हो, तो उसके साथ जाम खाना है और अचार खाना है. तो वो obviously beer and nappy ये कैसे आ गया. अभी मैं पूछूं यार संतूर के लिए क्या देते हैं? रेनॉल्ड्स पेन है, वो क्यों देते हैं? संतूर और रेनॉल्ड्स पेन क्या है? Then कोई बोला if you use संतूर you will become so handsome or beautiful so that somebody will come to you for an autograph. ऐसे beer and nappies का transaction है. तो people ये क्या अजीब का transaction. Then people analyze. ये abroad में क्या है ना, Saturday Sunday the husbands have to take care of it. ऐसे husbands are always lazy. तो काम नहीं. वो क्या करते हैं, बच्चों को नापी डाल के प्ले रूम में डाल देते हैं, ये तो बीर पी के फुकसाल. तो therefore only on Fridays बीर पीना है, नापी डाल के बच्चों को छोड़ना. तो therefore so then बाद में शुरू हो गया 2 बीर कैन के साथ एक नापी. So this was called an unusual hypothesis has been derived. ये साइंस में अनयूजुअल की बहुत, ये तो मेरा सोच है, सोच में ये तो डेटा से डिराइव्ड है. So now this will drive use. So therefore people use lot of machine learning, data mining, clustering algorithms to do lot of such kind of hidden data analysis to derive something which is not obvious. From that, you derive a new theory. Did you understand? ये तो actually marketing में ज़्यादा हो रहा है. These are all happening in marketing, service industries. अभी इसको science में भी घुसा. So people therefore आजकल देखो disruptive science, अब ये की नमूने disruptive choice in the sense out of the way. You think out of the way and prove that also. Okay, so for that people use lot of machine learning algorithms. So machine learning algorithms can be applied only if you have abundant, not at least considerable data. If you want to apply, it starts from कहाँ से, neural networks. Neural network में एक perceptron है. What is neural network? है simple matrix vector manipulation. इससे ज़्यादा कुछ है. N by M, M by N, then N cross N. Then you will get a scale. ठीक है?
is a matrix vector scalar manipulation. Then उसके बाद support vector machine क्या है? You build ये सभी प्लीज आप पढ़ो. So for example, you have to decide ये boundary है, ये boundary है. So instead of इसमें क्या है ना, if you want to write a decision boundary like this, you have multiple decision boundaries. So you will derive one, you will derive. So instead of that, you actually put a boundary as one vector and this boundary as another vector, and anything falls within the boundary. So these vectors are called support vectors. So इसको machines को क्या बोलते हैं? Support vector machines. These are good if you have limited data for classification. आपको limited data है तो support vector machines. And यही न्यूरल नेटवर्क को आप बड़े से ज्यादा बीच में लेयर्स लगा के जाओ, वो डीप. जितना ज्यादा लेयर्स लगाते हो उतना डीप. ठीक है. एंड इतना ज्यादा लेयर सीपीयू में लगा दिया लगेगा, वो तो सो जाएगा सीपीयू, क्योंकि सीपीयू एक कंट्रोल फ्लो है उसका, आराम से करता है. तो इसीलिए उसको आपके पास ये ग्राफिक कार्ड है ऐसे ही, ग्राफिक्स तो ज्यादा है ही नहीं, तो वो सोता रहता है तो उसमें डाल दो. सो इसमें बहुत ज्यादा सीरीज ऑफ कोर्स है, एक एक कोर, एक एक उसको क्लस्टर बोलते हैं, ग्रिड बोलते हैं. एक एक ग्रिड में एक एक लेयर लगा दो, अपने आप पैरेलली काम करता रहता है. बाद में तब रिजल्ट आएगा, सीपीयू को उठाता है, देखता है. So therefore, deep learning is more useful, practical with graphical functions. So CPU, GPU अलग है, वो दोनों मिलके आपने प्रोग्राम लिख दिया तो general purpose GPGPU. If you include CPU plus GPU programming, a program that contains both CPU as well as GPU, that program. So deep learning applications. Then उसमें बीच में you have a lot of classification algorithms, clustering algorithms, regression. Regression is used if you are actually predicting a continuous value, and classification is used if you are predicting a class label or a discrete value. So this is how the machine learning is being used, and I think I will leave this आपको कभी. ये सभी ये पीपीटी कॉपी है, इसीलिए मैंने क्या इंटरनेट पे कॉपी को क्या बोला. So anyway, so I have kept this paper. I think this paper gives, ये पेपर में एक्चुअली आज का टॉपिक है, आप फ्री है तो पढ़ लीजिए, अदरवाइज इसको चैट जीपीटी बोल दिया तो वही आंसर देगा. Give the gist of this paper within 4 lines, it will tell you. This is how you have to use these AIML. ठीक है. Sorry, I have to catch a flight at around 5, so I will leave. I will leave by another 50 minutes. So thank you again for coming to Triple IT, and as I told you, मेरा एक ही प्रॉब्लम है, I never talk what is to be okay, and always out of syllabus and out of context बात करता हूँ. That is the beauty of teaching profession, क्योंकि you have freedom to teach. और कहीं पे जाएंगे तो right. Thank you. One lecture. Now I would
would like to invite Dr. Deepika Gupta for presenting. वो तो हो गया, कितना ले? मुझे क्या सर्टिफिकेट लेना दे, तो बुट्टा हो गया, मुझे तो मिलना नहीं है। No, I will take. फोटो के बाद हो गया। चलिए आपको बैग में पहुंचा देंगे। लड़की रखते हैं। We will move to VNS Island. Please be waiting. Thank you. ब्रेक करते तो इंस्टीट्यूट ढूंढते But setup